अस्सलाम वालेकुम, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार और यम्मी सी भिंडी मसाला की रेसिपी लेके आई हूँ। ये बहुत ही इजी है, 15 मिनट में बनकर तैयार हो जाएगी और बहुत ही मज़ेदार सी है। तो आपने ये रेसिपी लाजमी ट्राई करनी है। इसके लिए मैंने 1.5 कप घी लिया है। आप इसमें ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। भिंडी को हमने फ्राई करना है, इसीलिए इसमें ज़्यादा घी इस्तेमाल होगा। तो घी हल्का सा गर्म हो जाए, अब हम इसमें शामिल करेंगे 1 किलो भिंडी। इसको मैंने पहले ही काट लिया था और इसमें 5 से 6 मैंने हरी मिर्चें बारीक चॉप करके इस्तेमाल की हैं, ताकि इसकी खुशबू और टेस्ट भिंडी के अंदर शामिल हो जाए। तो अब इसको हम फ्राई कर लेंगे। फ्राई करते हुए आपने इसमें 1 से 2 बार ही चम्मच हिलाना है, ज़्यादा बार चम्मच नहीं हिलाना वरना भिंडियाँ लेसली होती जाएंगी। तो इसको फ्राई करने में तकरीबन 5 से 7 मिनट लगेंगे। आपने 2 से 3 बार ही चम्मच हिलाना है। तो ये देखिए 7 मिनट हो चुके हैं और भिंडी दोनों तरफ से अच्छे से फ्राई हो चुकी है। जब इसकी लेस बिल्कुल ख़त्म हो जाए तो इसका मतलब है कि भिंडी अच्छे से फ्राई हो चुकी है। और अब हम इसमें शामिल करेंगे आधा किलो प्याज। इसको मैंने मोटा मोटा सा काट दिया था ताकि इसका अच्छा सा टेस्ट आ जाए। और इसमें डालेंगे आधा खाने का चम्मच हल्दी पाउडर, और हल्दी को आपने साथ ही डाल देना है ताकि ये इसका जो कच्चापन है वो सारा ख़त्म हो जाए। और प्याज को डालने के बाद इसको 5 से 6 मिनट के लिए फ्राई कर लेना है ताकि प्याज का जो कच्चापन है वो भी सारा ख़त्म हो जाए। जब हल्का सा सौते होना शुरू हो जाएगा तो फिर हम इसमें दूसरे मसाले शामिल करेंगे। तो प्याज भी भिंडी के अंदर अच्छे से पक चुका है। अब इस पॉइंट में हम इसमें शामिल करेंगे 3 मीडियम साइज के टमाटर। टमाटर के मैंने छिलके उतार कर इसको बारीक बारीक काट लिया था। अब इसमें डालेंगे आधा खाने का चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, आधा खाने का चम्मच नमक। इसमें कोई भी एक्स्ट्रा मसाला नहीं शामिल होगा, सिर्फ मैंने बेसिक से इसमें मसाले शामिल किए हैं। अब इसको अच्छे से आपने मिक्स कर लेना है। इस दौरान अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। और बाकी मसाले डालने के बाद इसको मैंने 2 मिनट के लिए भुनाई कर लिया है। अब हम इसको दम पर रख देंगे। दम पर रखने के लिए अगर आपके पास नॉन स्टिक का बर्तन है तो आप इसको ऐसे भी ढक कर रख सकते हैं। अगर आपके पास मेरी तरह दूसरा बर्तन है तो आपने पहले इसके नीचे तवा गर्म करके रख देना है और फिर उसके ऊपर ढक कर इसको रख देना है और आँच को बिल्कुल आपने दम वाली कर देना है। अब इस आँच पर आपने इसको 10 मिनट के लिए रख देना है ताकि जो भी इसमें मसाले हैं वो भिंडी के अंदर अच्छे से रच बस जाएँ। तो ये देखिए 10 मिनट हो चुके हैं और बहुत ही अच्छी सी खुशबू आ रही है। अगर आप ये रेसिपी ट्राई करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि ये बहुत ही मज़ेदार सी बनकर तैयार होगी। तो जो भी इसका टेस्ट है वो सारा दम के अंदर ही आएगा। तो इसीलिए आप जितना ज़्यादा इसको दम पर रखेंगे ये और ही ज़्यादा मज़ेदार बनेगी। तो मज़ेदार सी खिली-खिली सी भिंडियाँ बनकर तैयार हो चुकी हैं। ये रेसिपी आपने लाज़मी ट्राई करनी है और इसको तंदूर की रोटी या घर की रोटी के साथ सर्व करें। जब भी आप ये रेसिपी ट्राई करेंगे तो इसका फीडबैक मुझे कमेंट सेक्शन में लाज़मी देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।